हेलो पाइसीज मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 11 से 20 जुलाई की लव रीडिंग। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो पाइसीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए बीच में हम मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। अब ये पर्सन आपको समझ ही नहीं आए पाइसिस, ये कभी डिसीजन इन्होंने लिया ही नहीं। जजमेंट रिवर्स, आपको समझ में नहीं आया, एक मिस्ट्री थी। एक आपको हमेशा लगा कि ये पर्सन आपके समझ के बाहर की चीज़ें क्या चाहते हैं, कभी हाँ कभी ना। जब थे भी बहुत सारी इश्यूज थी इस पर्सन के माइंडसेट में। तो आप जजमेंट, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये पर्सन क्या थे, क्या सिचुएशन थी। एक्चुअली आप पजल्ड हैं। आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भूल नहीं पाए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अभी भी बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वर्ल्ड रिवर्स के साथ डेफिनेटली लेट गो नहीं करना चाहते। पर मैं नहीं देख रही हूँ कि आप ज़्यादा एफर्ट और एक्शन भी लेना चाहते हैं। आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे फोकस्ड है, अपने को फोकस बनाया हुआ है। यस, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। हो सकता है फ्रेंडशिप से ये अट्रैक्शन स्टार्ट हुई हो, या एक दूसरे के जान पहचान, या थ्रू फ्रेंड्स, या ऑनलाइन, और लंबे समय से आप इन्हें जानते हैं। पर अब आपको लगता है कि नहीं, कोई डिसीजन आप नहीं ले सकेंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहे पर्सन या सिचुएशन ही तो आपको कभी समझ में नहीं आई। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एक देश से दूसरे देश या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऑनलाइन हो सकती है। तो खुश रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही है कि समझ में नहीं आ रही है आपको चीज़ें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। ये पर्सन बड़े एक नार्सिसिज्म आपने सुना होगा। नार्सिस्टिक पर्सन है ये, कि ये गलती भी खुद करते, इल्ज़ाम भी, और चिढ़ते भी आप ही से हैं। उस तरह के पर्सन से डील कर रहे हैं, खास करके सेम एज अपने से बड़े या बड़ी पर्सन से डील कर रहे हैं। ये पर्सन खुश नहीं देखना चाहते। हाँ, इनको ये कैसे है कि ये क्लियर है कि देखिए, ये आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, आपके ऊपर भरपूर नज़र बनाते हुए दिख रहे हैं, आपकी जानकारी दिखते हुए सोशल मीडिया पे फेक प्रोफाइल से आपको स्टॉक कर रहे हैं, या ऐसे कर रहे हैं। बट ये पर्सन का बिहेवियर कोल्ड, अटैच, रूड है। ये जानबूझ के अभी अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं पाइसिस पे एफर्ट करूँ, वो खुश होंगे। थोड़ा सा जलन वाली भावना है, थोड़ी जलन, ईर्ष्या, नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज बोलते हैं, वो भी है इस पर्सन में। कुछ केसेस में 2 साइडेड, सेपरेटली डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं, 2 साइडेड। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं, तो पर्सन का यही एनर्जी है कि इनको लगता है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स की, जो मतलब कि इनको लगता है आपका दिमाग ख़राब है, लेकिन एक्चुअली में इनका खुद का दिमाग ख़राब है, क्योंकि ये वैसे ही सोच रहे हैं कि आप बहुत कंट्रोलिंग हैं, डोमिनेटिंग हैं, दिस दैट, लेकिन खुद एक्चुअली वो सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं हम क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल। कोई है जो आएगा आपके तरफ, पाइसिस कोई आ रहा है इस ऑफ पेंटिकल ब्रांड न्यू बिगनिंग के साथ। ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, मेन फोकस इस पर्सन का अपना करियर, मनी, स्टेबिलिटी, घर परिवार है। बट पेज ऑफ कप्स के साथ डेविल, अनहेल्दी अटैचमेंट, छोड़ नहीं सकते, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के लिए आते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में अगर आप न्यू लव के लिए ओपन है तो कोई नए पर्सन भी आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कुछ केसेस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं या एक दूसरे के साथ भी, बट ब्रांड न्यू बिगनिंग कोई होते हुए दिख रही है यहाँ पे डेफिनेटली। आउटकम देखते हैं। पुराने पर्सन और ये पुराने पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, लेकिन ऑब्सेशन वाली है। लेकिन कोई आ रहा है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के साथ, डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल अच्छी कार्ड है। आउटकम देखते हैं पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। पाइसिस खुद भी ऑब्सेशन से बचे, अपने आप को स्ट्रांग बनाए, इमोशनली स्ट्रांग बनाए। कोई हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, लेकिन आप एक्चुअली कोई अनहेल्दी सिचुएशन में फंस चुके हैं या आप निकाल नहीं पा रहे। अपने ऊपर फोकस करें, मोर देन ये आउटकम, ये गाइडेंस है। किसी ने भी अगर आपके साथ धोखा, फरेब, चीटिंग किया है तो उससे ऑब्सेशन कम करें, खुद के ऊपर फोकस करें, खुद के ऊपर काम करें, हैप्पी रखें और इमोशनली खुद को स्ट्रांग करें, अपनी पावर में रहें। तो ये बता रहा है कि नहीं तो फिर आप एक टॉक्सिक सिचुएशन में फिर से बंधेंगे। तो अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपने कई बार चीटिंग, धोखा दिया, वो फिर से धोखा मिलेगा वहाँ, तो उससे अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। हाँ, कोई नया रिलेशनशिप अगर है वो बेटर रहेगा आपके लिए, ये पुराने रिलेशनशिप से कई गुना बेटर रहेगा। लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइस। जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, टॉक्सिक सिचुएशन को टाटा बाय बाय करेंगे, तब हो सकता है अभी भी कोई नए पर्सन आए, लेकिन आपको उसके लिए ओपन होना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और लियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आउटकम, और सॉरी ये आउटकम हो गई। पहले पर्सन की तरफ से मैसेज देखते हैं, उसके बाद सिंगल्स। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। तो कोई पास्ट सिचुएशंस हैं जिसके कारण इश्यूज चल रहे हैं। पास्ट में कुछ घटना हुई है, कोई एक्स की इशू हो सकती है, कोई पास्ट की घटना इस रिलेशनशिप में इशू करा रही है। अच्छा, ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये ट्रस्ट नहीं करते आपके ऊपर पाइसिस, ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। आई डोंट ट्रस्ट यू। इट वॉज, कुछ केसेस में पर्सन को लगता है कि इन्होंने गलती की पर इन्होंने अपनी गलतियाँ मानी नहीं, मैं आप ही को ब्लेम किया, इस चीज़ का इनको रिग्रेट, पछतावा है। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल पाइसिस की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ही है, सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं, ये आपकी तरफ आ रहे हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन या ट्रैवल के दौरान, या ट्रैवलिंग के शौक वाले पर्सन हो सकते हैं। रोमांटिक, पैशनेट हैं, चार्मिंग पर्सन हैं, आप ही के तरह, आप ही के साइन के हैं। लेकिन ये कोई है धोखा, फरेब, चीटिंग जिसने आपके साथ की है, वो सच्चाई, ट्रूथ के साथ आपके सामने आएंगे और
इस सिचुएशन को हील करने की कोशिश करेंगे। सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये कोई पास्ट पर्सन है जिन्होंने धोखा किया है, फरेब किया है, वो आते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं जो अभी कोई लीगल मैटर से निकले हैं, कोई तलाक, कोई लीगल मैटर से निकले हैं और वो एक सेकंड चांस लेना चाहते हैं। कोई डिवोर्सी भी हो सकते हैं रिलेशनशिप में, तो वो नए पर्सन है। बाकी कोई पुरानी पर्सन जिसने आप ही के साथ धोखा किया है, वो एक क्लैरिटी के साथ, ट्रूथ के साथ आपके तरफ आना चाहते हैं और हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।